अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का वाक़या और इरशाद फरमा रहे हैं मौलाना अब्दुल कारी हनीफ मुल्तानी। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं बयान की तरफ। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं बयान की तरफ। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त अपने आंगन में खड़े हैं, अपने सहन में खड़े हैं। आयशा सिद्दीक़ा तो तुम्हें नजर आती है, तुमने आयशा सिद्दीक़ा का शोहर नहीं देखा? इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने यूं आसमान की तरफ देखा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज कर दिया, मेरे आका, किसी की नेकियां इतनी भी हैं जितने आसमान पे सितारे? फरमाया, हाँ आयशा, इनसे भी ज्यादा नेकियां हैं उम्र फारूक की रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सितारों की गिनती से भी ज्यादा नेकियां हैं। बेशक। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज कर दिया, आका मेरा अब्बा। सुभान अल्लाह, क्या बात फरमाई। फरमाया, मेरी आयशा तुझे क्या मालूम है, फारूक की नेकियां सितारों से ज्यादा, आसमान के मुज़य्यन सितारों से ज्यादा, फारूक की नेकियां समंदर के कतरों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां दरख्तों के पत्तों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां जमीन के जर्रों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां पहाड़ों की कंकर से ज्यादा। पर आयशा बात सुन ले, तेरे बाप की 3 रातें एक तरफ, फारूक की सारी जिंदगी एक तरफ। सुभान अल्लाह। तेरे अब्बा का मकाम तो सबसे निराला है, उसकी रीस कौन करेगा? कौन रीस कर सकता है जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की? मदीना तय्यबा है, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। सिद्दीक अकबर की खिलाफत है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उमर फारूक फरमाते हैं, मेरा जी चाहा कि अब तो खिलाफत के बोझ में फंस गया सिद्दीक, अब तो कौम का काम इतना गले में पड़ गया कि अब कहां फुर्सत मिलेगी, मैं अब नेकियां ज्यादा कमाऊंगा। मदीने में एक बुढ़िया बेवा मोहताज, आंखों से मोहताज रहती थी। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज के बाद उसके दरवाजे पे गए, माई बर्तन ला, पानी भर के ला दूं। अंदर से जवाब मिला, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। पूछने आया, तेरे से पहले और कोई सारा ही काम करके चला गया। सुभान अल्लाह। मेरा खाना भी पकाया, मुझे खिला भी गया, बर्तन भी साफ कर गया, झाड़ू भी लगा गया, मेरे कपड़े भी धो गया, सब कुछ करके चला गया। आज कौन करेगा? दिल तो तुम्हारा भी करता है कि फारूक वाली ने किया, कुछ हम भी ले ले, सिद्दीक वाली अजमत कुछ हमें भी मिल जाए, पर पहले मुंह तो बनाओ, वो शक्ल तो पैदा करो, वो अजमत तो पैदा करो जो उन्होंने की थी। बेशक। कौन है तुम में से आज जो किसी मोहताज के दरवाजे पे जाके पूछता हो, मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ भाई, मैं बगैर पैसों के कर दूंगा। अगर कोई बीमार भी पड़ जाए, अचानक बीमार हो जाए, तो उसका ही कोई लवाहिक, घर का आदमी कोई दौड़े तो दौड़े, बराबर में से मजाल है कोई अस्पताल तक ले जाने में, डॉक्टर को लाने में, कौन इमदाद करे? और उसका नतीजा सामने है, जब मैं किसी की नहीं करता तो मेरी कौन करे? बेशक। कोई भी नहीं। आज तो जनाजे भी इस तरह गुजरते हैं जैसे हिंदुओं की अर्थियां नहीं गुजरती थी, 2-2 4-4 आदमी लेके जाते थे। कौन आए जनाजे पे? तुम किसी के जनाजे पे जाओ तो तुम्हारे यहां कोई आए? बेशक। और जो भी आता है वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं। बुखारी शरीफ में रिवायत, मन तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पढ़े, ईमान यकीन के साथ जनाजा पढ़े, सवाब की नीयत से पढ़े, वसेब की नीयत ना हो, बरादरी की नीयत ना हो, खानदानी लिहाज ना हो, कराबतदारी का कोई लिहाज ना हो, कोई देखे
या नहीं देखे, कोई आए या ना आए, कोई पूछे या ना पूछे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। काली कमली वाले ने ऐलान कर दिया, मैं जामिन हूं गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए। सुभान अल्लाह। सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं जब मुसलमान का जनाजा बगैर लालच के, बगैर तमा के, बगैर किसी और वजह के, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए इस नियत से जनाजा पढ़े कि ये अल्लाह के बंदे का जनाजा है। बेशक। तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं कि यारो मेरे से पहले कौन आ गया, बुढ़िया का सारा काम जो करके गया वो किस वक्त आया होगा, खाना भी पकाया, खिलाया, बर्तन साफ करे। दूसरे दिन जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर से पहले गए। ला बूढ़ी माई बर्तन दे, पानी भर के ला दूं, और कोई सौदा सामान हो मुझे बतला मैं ला के दूं। अंदर से आवाज आती है, जज़ाकल्लाह, तुझसे पहले कोई और मेरा सारा ही काम काज करके चला गया। का कौन होगा? तीसरे दिन जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान से पहले पहुंचे फजर की, तो देखते क्या है, कंधे पे पानी का मटका भरा हुआ एक आदमी अंदर लेके दाखिल हुआ। तो फारूक आजम फरमाते हैं, मैंने सोच लिया कि चलो मौका तो आज भी गया, पर पता तो चलेगा ये है कौन। बेशक। पता तो चलेगा ये कौन है। दरवाजे पे बैठ गए। सारा काम निपटाने के बाद जब बाहर निकले तो फारूक आजम ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगा, 3 दिन हो गए मुझे खराब होते हुए, अल्लाह के बंदे बता तो सही कौन है। फरमाया, ऐ उमर यार जाने दे, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूं। सुभान अल्लाह। और जिस वक्त की मैं ये तुम्हें बात सुना रहा हूं, उस वक्त सिद्दीक अकबर बादशाह थे, खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, सिद्दीक अकबर थे, और तकरीबन 92 लाख मुरब्बे मील पे हुक्मरानी थी। सुभान अल्लाह। बेशक। बादशाह होकर के मोहताज गरीब की खबर करते थे, इमदाद करते थे। और आज असल में तो अल्लाह मियां तुम्हें कुछ दे ही क्यों। और अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत नौकरी मुलाजमत मिल गई, पतलून वाला आया तो सीधा घुस गया, कोई धोती वाला आया तो वो चपड़ासी कहता, ओए की है हिसाब नाल काम में चल पड़े, तेरे वास्ते साहब बैठे है, बाहर निकल। गरीब आदमी देखकर सिपाही भी, चपड़ासी भी, चरफसी भी सारे पीछे पड़ जाते हैं। सादे कपड़ों वाला देखा और फिर कानून हरकत में आ जाता है। और अगर अंग्रेज का लिबास हो, गले में फांसी लटकी हुई हो, सर पे टोकरा हो और पतलून पहन रखी हो, फिर खड़म 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 सीधा पहुंचता है। फिर चपड़ासी की भी आंखें मिट जाती हैं, अर्दली भी अंधा हो जाता है, कोई नहीं पूछता। उन्होंने कहा कोई ना कोई साहब के मिलने वाला आदमी है, खुद जो साहब है ये जाने वाला। मैं जिस वक्त की बात अर्ज कर रहा हूं, सिद्दीक अकबर हुक्मरान थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, पैगंबर के सुसर थे, ऐशा सिद्दीका के अब्बा थे, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन थे। मदीना मुनव्वरा में ये बात हुई। और सुनो, जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बादशाहत और खिलाफत और अमारत आई, मदीने की गली में एक आदमी ने आवाज लगाई, हल अजीर है कोई मजदूर, कोई मजदूर है। वक्त का बादशाह सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब गए, हाँ हाजिर हूं। मजदूर आ गया, अल्लाह अकबर। पूछा क्या काम है? कहता मेरी बकरी मर गई है, उसे उठाकर शहर से बाहर फेंकना है। तारीख गवाह है, सहाबा गवाह हैं, मुसलमान गवाह हैं, उलमा गवाह हैं। अमीरुल मोमिनीन होते हुए सिद्दीक अकबर ने मुर्दा बकरी कंधे पे उठा रखी है और 4 आने मजदूरी के लिए बाहर फेंकने चला है। कौन ऐसा करेगा? हम सारे जन्नती बने फिरते हैं, कभी अपने हालात पे तो नजर डाला करो। बेशक। आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, अरे रात भी है दिन भी है, कभी अकेले भी होते होंगे, कभी तो नजर मारो।
بے شک وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ، ایک چونی مزدوری کے لیے مردار بکری پھینکنے باہر جاتا ہے، اس لیے کہ میری روٹی حلال کی ہو، میرا کھانا حلال کا ہو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ کھانا لایا کہیں سے، تو ہر دن تو پوچھ لیا کرتے تھے کہ تو کہاں سے لایا۔ 3 دن کی بھوک نے اتنا بےتاب کر دیا تھا، اتنا تنگ کر دیا تھا کہ وہ کھانا لایا، 2 لقمے کھا لیے اور پھر پوچھا کہاں سے لایا تھا بھائی، کیسے کمایا تھا؟ وہ کہنے لگا مجھے ایک دم آتا ہے، میں کسی کو بچھو لڑ گیا تھا، میں نے وہ دم کیا تھا، ایک قوم ہے اسے خیر آ گئی تھی، اب میں وہاں سے جو گزرا ان کے یہاں کوئی شادی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا، کھانا بھی کھلایا اور یہ ساتھ بھی دے دیا۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، حلق میں انگلی ڈال رہے ہیں، الٹی کروں، یہ لقمے باہر نکالوں۔ کسی نے کہا کہ اگر الٹی کرنی، بلکہ 3 دن کے فاقے میں 2 لقمے اندر گئے، الٹی کیسے آئے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ 2-3 پانی کے پیالے پیو، پھر انگلی مارو، پھر حلق میں سے نکلیں گے۔ چنانچہ کئی پیالے پی کر الٹی کی، انگلی مار مار کے، جب تک وہ لقمے نکال لی دیے صدیق کو چین نہ آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارا پیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا حمام ہے کہ اس میں حرام حلال، اپنوں کا پرایوں کا حق مال کتنے ہی ڈال دو، خدا کی قسم وہ ڈکار ہی نہیں مارتا۔ بے شک جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، آپ کی خلافت میں اور آپ کی زندگی کے حالات علماء کرام نے لکھے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ادھر قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جوان اتنا تقوی والا، اتنی پرہیزگاری والا، اتنی محبت کرنے والا، جنگ تبوک کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ بڑا اوکھا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا دور کا سفر ہے، جس کے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کالی کملی والے کے لشکر کا انتظام کرنے کے لیے سارے جا کے لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن بھی میرے دل میں آئی کہ آج جیتوں گا صدیق اکبر سے۔ میں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا لے کے چلا گیا حضور کی جا کے خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پوچھا فاروق کتنا لائے؟ کہ جی آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، آئی صدیق اکبر کی باری، اپنے گھر کا تمام پیسہ ٹکا، تمام دراہیم و دنانیر، تمام کا تمام گٹھڑی باندھ لی۔ خدا کی قسم کیا کہنا ابو بکر تیری عشق کا، دیواروں میں ہاتھ پھیر رہا ہے، اور ابو بکر کیا تلاش ہو رہی ہے؟ کہتا ہے او لوگو ایسا نہ ہو میرے محبوب نے مانگا ہے میرے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ دیوار پہ ہاتھ مار رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سوئی نہ رہ جائے۔ آقا نے فرمایا میرے محبوب نے مانگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسلی کر لی، کچھ نہیں رہا، گٹھڑی لے کر کے سرکار کی خدمت میں جا کے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کتنا لائے، کتنا چھوڑ آئے؟ صدیق اکبر کہتا ہے کہ بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کالی کملی والے میں اپنے گھر کی سوئی بھی لے کے آیا ہوں، ایسا نہ ہو میرا اللہ یہ نہ دیکھ لے کالی کملی والے نے مانگا اور ابو بکر نے بچا کے رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ سارا لے آیا ہوں، جو کچھ تھا تمام کا تمام کنج کے لے آیا۔ انہوں نے کہا بچوں کے لیے کہ بچوں کا خدا وارث ہے، بچے میرے تھوڑے ہیں، خدا نے دیے، خود سنبھالے گا۔ میں نے اپنی محبت کو نبھانا ہے۔ جس جوان نے اس طریقے سے عظمت نبھائی ہو، کون ان کو الگ کر سکتا ہے، کون ہٹا سکتا ہے؟ پھر مکے کی گلی کا چکر لگایا، ابتدا اسلام میں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے،
सीने के ऊपर पत्थर की चट्टान है। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी आंख ने देखा बिलाल के सीने पे पत्थर है, कमर के नीचे शोले हैं। उमैया इब्ने खलफ ने हजरत बिलाल की गर्दन पे पांव रखकर सारा वजन दे दिया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान बाहर निकल आई, इतनी लंबी जुबान बाहर निकल गई। सिद्दीक अकबर ने उमैया इब्ने खलफ से कहा जालिम एक तरफ हट, मैं बिलाल से कोई बात करता हूं। अल्लाह गनी, था तो गरीब, था तो छोटे कद वाला, था तो काले रंग वाला, पर अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में कितनी बड़ी अजमत है। सिद्दीक अकबर करीब हुए, फरमाने लगे बिलाल तू भी बौला है, इतनी बड़ी मार खा रहा है, तुझे मार पड़ रही है, तेरी अकल नहीं काम करती। उन्होंने कहा क्यों? कि हालात ठीक हो जाएंगे ना, फिर जोर जोर से अल्लाह की तौहीद का ऐलान करना, दिल दिल में खुदा को याद कर लिया कर, कितनी मार पड़ रही है तुझे, और मेरी आंख ने देखा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, तुझे मार पड़ रही है तो तू हंसता नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह गनी। यूं लिखा है किताबों में, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे अबू बकर कोई और अगर ये बात कहता तो कोई बात न थी, तूने न कहनी थी, तुम्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा अबू बकर मैं तुझे क्या बतलाऊं, जब ये मुझे मारते हैं मेरे सीने पे पत्थर रखते हैं, मेरे गले पे पैर रख कर वजन डालते हैं, जब मेरी जान निकलने को होती है मुझे आसमान से रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आती है ओ मेरे बिलाल तेरा क्या हाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो आवाज आती है और मुझे अपने रब का दीदार मिलता है, मैं जोर से कहने पे मजबूर हो जाता हूँ। चोट तो मुझे भी लगती है ना, तकलीफ तो मुझे हो रही, तुझे क्या पता। रग रग में कांटे चुभोते हैं, रात दिन मारते हैं, पर जब ज्यादा मुझे तकलीफ होती है मेरा खुदा मुझे पूछता है और यूं ऐलान होता है और मेरे बिलाल तेरा हाल क्या है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं उमैया इब्ने खलफ जिसके हजरत बिलाल गुलाम थे उसको कहा कि खुदा के बंदे ना जुल्म कर, बेच ले मैं खरीदता हूँ, तेरा गुलाम है ना, बेच ले मैं खरीदता हूँ, मांग क्या मांगता। उमैया इब्ने खलफ ने दस्तूर से भी कई गुना ज्यादा पैसे मांगे, पता था ना अल्लाह के नाम पे लुटाता फिरता है। तुम्हारे यहाँ अगर कोई 2 दिन लस्सी लेने आ जाए तो इतना बड़ा मुंह हो जाता है फूल कर, हाँ, हर वक्त गड्डियां लेके खलोतियां नहीं, बड़े दाता हो तुम। मजाल है हमारे घर से एक तालिब इल्म रोटी खा ले, क्या बिगाड़ोगे खुदा का और खुदा के पैगंबर का, अपने हम सब नुकसान करते हैं। खुदा ने ऐलान कर दिया कि जो मेरे दीन पर खर्च नहीं करता, मेरे कुरान पर खर्च नहीं करता, मुझे अपनी किबरियाई की कसम मैं भी फिर अफसरों को खिलवाऊंगा, डॉक्टरों को खिलवाऊंगा, उस घर से कंजरियों को खिलवाऊंगा। बेतहाशा पैसे मांगे उमैया इब्ने खलफ ने। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया बेशक सौदा हो गया, मैंने बिलाल को खरीद लिया। उमैया इब्ने खलफ कहने लगा अबू बकर जरा बात सुनना, तवज्जो करना, लिख के ले जाना दिल की तख्ती पे। उमैया इब्ने खलफ काफिर कहने लगा अबू बकर मैं तो तुझे बड़ा होशियार आदमी समझता था, कारोबारी है तू, व्यापारी है, धंधे वाला है, सरदार है कुरैश का, पर आज पता चला तेरे अंदर तो अकल भी नहीं। उन्होंने कहा क्यों? कमाल है तेरे वाली, इतनी बड़ी रकम मंजूर कर ली बिलाल के बदले। अरे ये तो मेरे लिए दर्द सर बना हुआ था, अगर तू यूं ही कहता ना मुझे दे दे मैं तेरे मत्थे मार देता मुफ्त, मेरे लिए तो बला बनी हुई है ये, तूने इतनी बड़ी रकम देनी मंजूर कर ली। यूं लिखा किताबों में कि जनाब सिद्दीक अकबर सबका जो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि मैं भी तुझे कुरैश का सरदार समझता था, मक्के का चौधरी मानता था, पर आज पता चला तू तो बिल्कुल ही गधा है। उन्होंने कहा क्यों? हाय क्या बात कही सिद्दीक अकबर ने, यूं फरमाया अरे हो बिलाल और कीमत ये हो जो तूने मांगी। सुभान अल्लाह, हो बिलाल और कीमत ये जो तूने मांगी, बिलाल की कीमत तूने ये मांगी। आज तू अगर मेरी जान मांगता, घर बार मांगता, मैं कुल्लू हूं अपना सरमाया बेचकर बिलाल को खरीद के छोड़ता।
اللہ ارے اکبر تجھے کیا پتا ہے بلال کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ عنہ۔ تو ابو بکر کی دولت یوں کام آئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو نماز کی چھڑی توفیق نہیں، مال تو کیا خرچ کریں گے، عبادت تو ہم سے کیا ہوگی، تہجد تو کیا ہوگی، نماز کی توفیق نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر تمام کا تمام صحابہ کرام کا سردار ہے۔ 17 دفعہ سرکار نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا، 17 دفعہ۔ کتنی بڑی شان ہوگی، کتنی بڑی عظمت ہوگی۔ اور پھر صدیق کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سرکار دلہا بن کر آئے، دلہا بن کر آئے۔ اور صدیق کو کچھ نہ کہو، صدیق کا دلہا ناراض ہو جائے گا، صدیق کا داماد ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا ان المصدقین والمصدقات، اور لوگو میرے نبی کا صدیق تصدیق کرنے والا عتیق جہنم سے آزاد ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ وہ ہے جو مال کی پرواہ نہیں کرتا، ہر نعمت کو میرے نام پہ لٹا دیتا ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میری رضا ڈھونڈتا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے سب کچھ دوستو